बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो आज मैं आपको शॉर्ट कोटी की कटिंग बताऊंगी और स्टिचिंग नहायत ही आसान है और बहुत जल्दी हो जाती है। तो मैंने ये एक स्टिच की हुई थी, तो इसलिए फिर सोचा कि चले दूसरी जब मैं कटिंग करूँगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी। तो इसलिए मैंने ये जो स्टिच की हुई शॉर्ट कोटी है उसको मैंने इस तरह से इसके ऊपर रखा। जैसे हम शर्ट के लिए फ़ोल्डिंग देते हैं ना कपड़े को, बिल्कुल इसी तरह से फ़ोल्डिंग देनी है। अच्छा, और ये जो है ना दूसरी वाली मुझे थोड़ी सी लूज़ बनानी थी। ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे कि मैं इसको कितना डिस्टेंस देकर और कटिंग कर रही हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मुझे ये लूज़ बनानी है तो ज़ाहिर है मुझे फिर डिस्टेंस भी उतना ही देना पड़ेगा, उसी हिसाब से देना पड़ेगा। लेंथ वगैरह मुझे एग्जैक्ट यही चाहिए, तो बस इसलिए मेरे लिए ज़्यादा आसान था। वैसे अगर आपको शॉर्ट कोटी बनानी हो तो आप 15 इंच की, 16 इंच की, 17 इंच की जितनी भी बनानी हो, आप अपनी जो शर्ट होगी ना नाप की जिसके लिए बनानी है, आप उसको इसके ऊपर रख कर इस तरह से कटिंग करें। ठीक है, ये देखिए, ये मुझे कम से कम इतनी लूज़ करनी है, इस वजह से मैंने कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लिया है। तो ठीक है, मैंने कोटी ऊपर रखी है, आप अपनी शर्ट ऊपर इस तरह से रखकर और इसकी कटिंग कर लीजिएगा। मुझे ये आर्म होल थोड़े से और बढ़ाने हैं क्योंकि जिनकी ये है वो थोड़ी हेल्दी हैं, तो इसलिए मैंने इनके आर्म होल थोड़े से और बढ़ा लिए। अच्छा, अब मैं इसका एक पीस हटा रही हूँ। ठीक है, बैक साइड इसका हटा के और जो फ्रंट है ना इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, ये देखिए, आप बॉट नेक बनाना है मुझे इस पर और एक लूप के साथ बटन लगाना है। तो बस यहाँ से डायरेक्ट ही बोट की हम कटिंग करेंगे। ये बोट नेक की कटिंग हो गई डायरेक्ट, और यहाँ सेंटर से इसको अलग कर लेंगे, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ हमारी कटिंग जो है ना वो हो गई है। ये फ्रंट की थी और ये बैक की है। सॉरी, अभी बैक नेक रहता है। बैक के नेक की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर जिस तरह से वहाँ उस बोट नेक की कटिंग की थी उसी तरह से यहाँ बैक पर भी इसी के बोट नेक की कटिंग करनी है मुझे सेम। थोड़ा सा ऊपर होगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, वो थोड़ा सा डीप था और ये थोड़ा सा ऊपर है। तो ये हमारी कटिंग यहाँ पर फाइनल हो गई। अब मैं आपको यहाँ इसकी स्टिचिंग का तरीका बताऊँगी। तो चलिए स्टिच करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जो है ना मैं इसके शोल्डर्स ज्वाइन करूँगी। ठीक है, इसका फ्लावर्स को ज़रूर देख लेना है कि बैक कौन सा है, उल्टा सीधा जैसे, वो चीज़ ज़रूर देख लेनी है। उसके बाद में जो है ना दोनों शोल्डर्स इसके ज्वाइन करूँगी सबसे पहले। ठीक है, जब शोल्डर ज्वाइन हो जाएंगे ना तो उसके बाद हमें और ये पट्टी घुमाने में आसान रहेगा, नेक लाइन की और शोल्डर्स आर्म होल की। तो हम आराम से पट्टियाँ घुमा लेंगे और जल्दी जल्दी हमारी कोटी तैयार हो जाएगी। बहुत ही इजी है यार। हाँ, अगर शेरवानी कॉलर होता या इसके नीचे जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, पैच बना हुआ है, वो नहीं होता तो मेहनत ज़्यादा होती, लेकिन इसमें कुछ कम मेहनत थी। ठीक है जी, ये हमने शोल्डर्स ज्वाइन कर लिए दोनों के एक साथ। अच्छा, लाइनिंग वाली होती तो और मज़ीद मेहनत होती फिर, है ना। तो ये जो पट्टी है ना, ये ओरेप पट्टियाँ हैं। ठीक है, ओरेप पट्टियों की कटिंग करनी है। मैंने आपको सिखाया हुआ है ओरेप पट्टियों की कटिंग। जब भी हमें कहीं घुमाना होता है या जैसे आर्म होल पर घुमाना है, गोल नेक पर घुमाना है, कोई डिज़ाइनिंग करनी है, तो हम ओरेप पट्टी कटिंग करते हैं। तो ये मेरे पास एक्चुअली मेरी जो बेटी है ना उनकी शर्ट्स की निकली हुई थी, तो मैंने कहा चलो यही यूज़ कर लेते हैं यार। तो मुझे काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी बल्कि मुझे मेरी बेटी की शर्ट्स की काटनी पड़ गई क्योंकि बहुत अर्जेंट सिलने का था, तो वो बस कुछ ऐसा अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो यार यही निकाल लेते हैं। ठीक है, ये देखें, और एक पट्टी ये आर्म होल के पास आर्म होल पर भी घुमाएंगे इसी तरह से, और इसी तरह से हम गले पर भी घुमाएंगे। अगर आपको कोई लेस वगैरह लगानी हो तो आप वो भी लगा सकते हो उस पर मैं अभी सिर्फ ये पट्टी ही घुमा रही हुई। देखिए, फ्रंट पर मैंने इसको रखकर इस तरह से स्टिच की थी और मैं पलट कर इसको बैक साइड पर कर देती हूँ। और अब एक और सिलाई लगाएंगे।
तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है ना इसकी ये आर्म होल रेडी हो जाएगी। ये देखें बैक साइड से बहुत ही फिनिशिंग से हो गई है। ये देखें, ठीक है, ये इसका एक आर्म होल इस तरह से रेडी हो गया। इसी तरह से दूसरा वाला भी हमें कर लेना है और फिर यहाँ से हम फिटिंग दे देंगे। तो यहाँ का काम हमारा डन हो जाएगा, आर्म होल भी हो गए और फिटिंग भी हो जाएगी, ठीक है। फिर रह जाएगा सिर्फ सेंटर का काम। तो फिर हम इस पर सेंटर पे स्ट्रेट पर सबसे पहले पट्टी लगाएंगे। आप देखते जाएं, वीडियो को स्किप ना करें, छोटी सी वीडियो है, जल्दी जल्दी ही सीख लेंगे। और ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लिया करें। अब ये हमारा जो फ्रंट साइड है ना, जो ओपन साइड है, वहाँ पर लगा रही हूँ, ठीक है। मैं तो वहाँ मैं पाइपिंग कर रही हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैंने फोल्डिंग थी कॉर्नर से, ठीक है। पाइपिंग को पीछे की तरफ थोड़ा सा पलटा, ये सामने की तरफ रख कर और पीछे थोड़ा सा पलट कर, और अब हम इसको स्टिच करेंगे। अच्छा, कॉर्नर से लाजमी पक्का कर लिया करें। ये देखिए, ठीक है, यहाँ मैं पाइपिंग कर रही हूँ क्योंकि पाइपिंग मेरे पास सीधी सीधी थी। अभी मैंने आपसे कहा ना कि मेरे पास कोई कपड़ा अवेलेबल नहीं था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, तो बस ये पाइपिंग नज़र आई तो मैंने कहा चलो पाइपिंग लगा लेते हैं। तो आप यहाँ पर चाहे तो वो सीधी सीधी सी पट्टी भी लगा सकते हैं, जिस तरह से आर्म होल पर हमने लगाकर और बैक साइड पर टर्न की है, इसी तरह से आप सीधी पट्टी भी लगा सकते हैं। अगर कोई लेस है तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। मेरे पास पाइपिंग अवेलेबल थी तो मैंने ये यहाँ से इसको पाइपिंग लगा दी। अच्छा, इसको भी मैं इसी तरह से ज़्यादा फ़ोल्ड करूँ क्योंकि कोटी पर ना बहुत ज़्यादा चौड़ी फ़ोल्डिंग अच्छी नहीं लगती, क्योंकि नेट होता है तो सब कुछ नज़र आ रहा होता है, तो उस छुपाना भी होता है। ज़रूरी है कि जो एक्स्ट्रा हमारे पास फैब्रिक है जो सिलाई में आ रहा है उसको हम छुपा दें, ठीक है। तो मैं इसको छुपा कर ये देखें, ताकि मेरे जो नेट का फैब्रिक यहाँ से देखें कुछ भी नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल क्लियर साफ़ सुथरा। और यहाँ से आधी आधी पाइपिंग से जो है ना, मैं सब कुछ जो गंद है ना, जिसमें मैं कहती हूँ कि गंद है तो मैं सारा गंद जो है ना वो छुपा रही हूँ। अच्छा, मैं कॉलर लगाते हुए भी यही कहती हूँ कि भाई जो गंद है ना उस सारे का सारा इस कॉलर में छुपा दो इस तरह से, तो समझ जाया करें, ठीक है जी। और यहाँ से इसको फोल्डिंग किया और स्टिच कर दी। तो ये हमारी एक साइड रेडी हो गई। अच्छा, इस साइड पर मुझे बटन लगाना है, तो इस तरफ मैंने कोई लूप वगैरह का सेटिंग नहीं की, और लूप्स तो खैर वैसे भी मुझे नेकलाइन के साथ लगाना है। एक ही लूप लगाना है, लूप्स तो नहीं, एक ही लूप लगाना है। तो जब मैं नेकलाइन के लिए पट्टी टर्न करूँगी ना, ये देखें, ये तो मैंने दोनों सीधी सीधी इस तरह से कर ली, तो ये चीज़ भी रेडी हो गई। अब लास्ट स्टेज है हमारा, जो कि है नेक लाइन के लिए मोड़ने के लिए। तो यहाँ पर भी ओरे पट्टी ही घूमेगी, ठीक है। कभी भी सीधी पट्टी को इस तरह घुमाने की कोशिश ना करना, वो फिर मज़ा नहीं आएगा, सारा आपका गला ख़राब हो जाएगा। तो बेहतर है कि ओरेब पट्टी ही करें, ठीक है ना। ओरेब मतलब तिरछी, ठीक है ना। एक कोने से दूसरे कोने को पकड़ कर जब हम खींचते हैं ना कपड़े को, तो वो तिरछा होता है। तो इस तरह से तिरछी पट्टी जो है ना वो कटिंग करनी है, और इस तरह से फोल्डिंग कर कर मैंने गले पर लगाई है। ये बस इस तरह रख कर पूरा जो है ना ओरेब पट्टी को आप पूरे गोल गले पे घुमा लेना है। बहुत आराम से घूम जाएगी ये भी, बिना तंग किए। ये देखिए, शोल्डर के पास से भी ये देखिए बहुत आराम से। अच्छा, शोल्डर के नीचे फैब्रिक का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये नेट है तो नेट पर सब कुछ दिख रहा होता है, तो जो डायरेक्शन है ना हमारे शोल्डर के कपड़े की, वो भी एक ही तरफ जाए। आपने देखा होगा मैंने एक साइड पे कर दिया, ऐसा ना हो कि शोल्डर के पास से जो है ना वो गले के पास से हमारा कहीं और दब रहा है, तो आस्तीन के पास से कहीं और दब रहा है, ऐसा नहीं करना। अब ये हमें एक लूप बनाना है, तो मैंने डोरी ले ली, ठीक है। आप कपड़े का भी लूप बना सकते हैं, मेरे पास डोरी अवेलेबल थी तो मैंने डोरी ले ली है। और अब मैं ये देखें गला यहाँ पर हमारा एंड हो रहा है, तो मैं 1/2 इंच ये देखिए ज़्यादा काट के और इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी। सही है, पीछे की तरफ इसको फोल्ड कर दिया मैंने, अंदर हो गया ये। अब इसको यहाँ पर स्टिच के लगा दूँगी, ताकि जब मैं इसको पलटूँ ना तो फिर ये मुझे तंग ना करे, ये ऑटोमेटिकली खुद पलट जाएगा। ये देखें खुद पलटा हुआ है ना,
तो अब हमें इसको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी और बस इस तरह से रखना है। और ये डोरी वाला लूप जो है वो यहाँ हम फिक्स करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये देखिए जो हमारी पट्टी है ना, पट्टी उस पर रखना है और इसको टर्न कर लेना है। ये देखें बिल्कुल इस पट्टी के अंदर दबना चाहिए लूप, तो ये बिल्कुल कॉर्नर पर आएगा। अच्छा, यहाँ पर से जो स्टिच है ना वो हम ज़रा अच्छे से पक्की से कर लेंगे, क्योंकि लूप्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो वो खींच कर निकल जाते हैं। तो बेहतर है कि यहाँ पर थोड़ा सा 2-3 दफ़ा आप पक्की सिलाई कर दें। आगे पीछे मशीन को करेंगे ना तो पक्की सिलाई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ देखें मैं कर रही हूँ ना, और बाकी फिर यूज़ करने वाले पर डिपेंड करता है कि कुछ जो है ना वो खींच खांच के भी निकाल देते हैं, ठीक है जी। अब ये पट्टी जो है ना, ये देखिए ऑटोमेटिकली बड़े आराम से प्यार से घूमती जाएगी खुद ही खुद, और बहुत ही खूबसूरती के साथ फिनिशिंग के साथ। ये एक्स्ट्रा धागा जो है इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा लूप लग गया है ना। 4-5 स्टेप में बस ये कोटी रेडी हो जाती है। बस ये बात है कि फिनिशिंग से काम होना चाहिए, ठीक है जी। ये देखें इसी तरह से ये पीछे की साइड आ गए हम। और ये देखें गला रेडी हो गया, और मैंने दूसरी तरफ एक बटन लगाकर और बंद कर दिया। तो ये हो गई हमारी कोटी रेडी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।